अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से तैयार करना और स्मार्ट सिलेबस में भी इसका एक मेजर पार्ट इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहले जो इसका स्मार्ट सिलेबस में पार्ट इंक्लूड किया गया है वो है मेटल्स। इंट्रोडक्शन नहीं करना, सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स होते क्या हैं? कहते हैं मेटल्स क्या है? मेटल्स आर द एलिमेंट्स, ठीक है। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म केटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ये क्या बनाते हैं? केटाइंस बनाते हैं। मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड, मेटल्स को कैटेगराइज किया जाता है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं और इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज वाले जो स्पीशीज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं केटाइंस, ठीक है। अब इनको कैटेगराइज किया गया, इनकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये देखेंगे। 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले क्या है? द वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स, जिस तरह पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। उसके बाद क्या आते हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव, जो ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ना ही बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जिनमें जिंक, आयरन, टिन और लेड आ जाता है। और उसके बाद तीसरी क्या कौन सी आ जाती हैं? लीस्ट रिएक्टिव, जो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं? जिनमें कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड वगैरह आ जाते हैं। देखो ये सारे के सारे आपने देखे हैं, जो हमारे घर की तारें होती हैं वो कॉपर से बनाई जाती हैं। मर्करी क्या है? मर्करी एक लिक्विड एलिमेंट है हमारे पास, सॉलिड मतलब वो मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। अगर तो सिंपल से मैं बात बताऊं, जिसने भी देखा हुआ है ना, जो जैसे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसमें जो सिल्वर कलर का लिक्विड जो राइज कर रहा होता है वो बेसिकली क्या होता है? हमारे पास मरकरी। उसके बाद सिल्वर का भी सबको पता है, ठीक है। और गोल्ड का भी सबको पता है, चांदी और सोना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज थी मेटल्स की कि किस तरीके से मेटल रिएक्ट करता है। कहते हैं सम कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन इन फिगर। कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स इधर रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। ये लाइट मेटल्स हैं, ये सारे के सारे हैवी मेटल्स हो गए, और ये क्या हो गए? नॉन मेटल्स हो गए। उन्होंने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी किया हुआ, ये तरीका उन्होंने बताया हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आज हमने पढ़नी है मेटल्स की। सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि मेटल्स की क्या है। कहते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक हो गया। एक्सपेक्ट मरकरी, वही बात आ गई ना, सिवाय मरकरी के। मरकरी वो मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने हाईलाइट कर लेना है कि मरकरी क्या है। मरकरी के अलावा सारे के सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। इसका मतलब मरकरी किस फॉर्म में मौजूद होता है? लिक्विड फॉर्म में। अब दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनके बहुत ज़्यादा होते हैं सिवाय अल्कली मेटल्स के। अल्कली मेटल्स जो सबसे पहले मौजूद होती हैं, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो गए? इनके बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या है? दे पोजेस मेटेलिक क्लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटेलिक क्लस्टर, इनमें मेटल्स की चमक मौजूद होती है, ठीक है। चमक को कहते हैं लस्टर। एंड कैन बी पॉलिश, और इन्हें पॉलिश किया जा सकता है बड़ी इजीली, ठीक है, ताकि इनकी जो चमक है, लस्टर है, जो उसे अच्छे तरीके से बरकरार रखा जा सके। दे आर मेलेबल होते हैं। एंड कैन बी हार्म्ड इनटू शीट्स, जब इन्हें हथौड़े से पीटा जाता है, बार बार हार्म किया जाता है, तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? दे कैन रन इनटू वायर्स, जब इन्हें खींचा जाए तो ये क्या फॉर्म बना लेते हैं? वायर की फॉर्म बना लेते हैं। एंड गिव ऑफ टोन विद हिट, और जब इन्हें हिट किया जाता है ना, आपने अक्सर देखा होगा किसी भी मेटल को जब हिट करेंगे ना, एक टोन आवाज़ आती है, टन की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो आवाज़ जो है टोन, जब उसे टोन का हुआ है इसने। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के अंदर से हीट भी बड़ी ईजी तरीके से पास कर जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ईजी तरीके से पास कर जाती है। दे हैव हाई डेंसिटीज़, इनकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या है? हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इनका मैस बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम जगह घेर के बहुत ज़्यादा मैस रखते हैं, इस वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। दे आर हार्ड, ये बहुत हार्ड होते हैं। एक्सपेक्ट सोडियम एंड पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम के अलावा। सोडियम और पोटाशियम जो होते हैं ये इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, इन्हें आप ईजीली तोड़ सकते हो अपने हाथ से भी, ठीक है। लेकिन ये आपने पकड़ने नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और आपके हाथ को जला देंगे, इतने ज़्यादा ये रिएक्टिव होते हैं मेटल फॉर्म में, ठीक है। सिल्वर कलर में होते हैं दोनों। सोडियम कंफर्म है सिल्वर कलर में होता है, पोटाशियम तकरीबन रेड ब्रिक रेड कलर होता है, ठीक है, उस फॉर्म में मौजूद होता है। अब इंपॉर्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, ये हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं, और जिससे ये क्या बनाते हैं? एक पॉजिटिव आयन बनाते हैं।
दे रेडियली रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और बेसिक ऑक्साइड बना लेते हैं, जिस तरह हमने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था। तो उसमें आयरन क्या कर रहा था, बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था और आयरन ऑक्साइड्स बना रहा था, ठीक है, जिसे हम रस्ट कह रहे थे। दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स के साथ क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है और सोडियम क्या है, एक मेटल है। तो उनके दरमियान कौन सा आयन बनता है, उनके दरमियान बेसिकली क्या बनता है, एक आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनता है। दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। उनके अंदर मतलब दो मेटल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, बेसिकली वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। और मेटेलिक बॉन्डिंग भी हमने पढ़ा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से जनरेट होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपने क्या करना है, आपने मेटल्स की डेफिनेशन, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर लेनी है। और जो आपके होमवर्क के नोट्स दिए हुए हैं उनमें भी ये प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं, तो उनमें भी आपने ये लिख लेनी है अच्छे तरीके से। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं पर्सनल मैसेज करके। ओके बच्चे, थैंक यू, खुदा हाफिज़।